तो अभी हम पढ़ेंगे एक रिंग को देते हैं चार्ज्ड रिंग है मेरे पास, ठीक है ना, रिंग। तो हमने जो चार्ज पहले हमने दिया था चार्ज एक लाइन को, अब हम बेसिकली एक चार्ज दे रहे हैं एक सर्कल को, ठीक है। तो इस तरह से एक रिंग है, चार्ज्ड रिंग है, चार्ज है इसके पास, ठीक है। सेम लेमडा चार्ज, लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा ले लेते हैं, लेमडा है अपने पास Q अपॉन 2πr, इसके पूरी की लेंथ r हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, ये डिस्टेंस r है, रेडियस, ठीक है। इसके एक्सिस पे सेंटर से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट से x, सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा पहले था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सेगमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, dy, उस dy की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक लाइन खींच देंगे, आ गई dE, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो आएगा k dq अपॉन ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से जो इसका होल स्क्वायर आने वाला था वो कैंसिल हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो अंडर रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बात करें डी क्यू की, डी क्यू कितना है, तो डी क्यू आएगा अपने पास लेमडा इंटू डी वाई, लेमडा इंटू डी वाई। सो लेमडा अपने पास ये है, तो Q अपॉन 2πr dy, ठीक है। तो हम रखते हैं यहाँ पे dE इज इक्वल्स टू k की जगह 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, k dq की जगह है पूरा सब कुछ q अपॉन 2πr dy और 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट निकालते हैं क्योंकि डी ऐसे आ रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले कंपोनेंट ही निकाल लेते हैं पहले। कंपोनेंट की बात करें, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। देखिए इसके ऑपोजिट जो सेगमेंट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बाकी रह जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे एक सेगमेंट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो सिर्फ कॉस थीटा की डायरेक्शन में ही आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है x और हाइपोटेनियस है अपने पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी की वैल्यू रखते हैं, इसको वापस से k रख देते हैं थोड़ी देर, तो k क्यू अपॉन 2πr, फिर dy, फिर आएगा आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आएगा यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा आएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। साथ में इंटीग्रेट करेंगे। देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे y को, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो y के साथ वेरी करता हो। r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, सब कुछ। x वेरी कर सकता है बट y के साथ वेरिएबल y पे डिपेंड वो नहीं है। तो ये जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा के क्यू, फ्रेम में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, के क्यू अपॉन 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 x। और y का जो इंटीग्रेशन करूंगा, देखिए जब y का इंटीग्रेशन होगा तो ये आएगा 2πr। सोचिए छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं, इन सभी सेगमेंट को जब मैं ऐड कर दूंगा, ऐड मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 2πr। ठीक है भाई, dy का इंटीग्रेशन आएगा y और लिमिट आएगी 0 से 2πr, तो रख देंगे 2πr, आंसर आ जाएगा भाई। 0 से पूरा चक्कर काट के वापस वहीं पे 2πr, तो ये 2πr आने वाला है। 2πr हमने लिख के रख दिया। तो हम क्या देखते हैं कि 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या? तो यहाँ हमें मिलेगा ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसकी डायरेक्शन, अगर चार्ज हमने पॉजिटिव दिया है अलोंग एक्सिस अवे फ्रॉम द रिंग, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द रिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 0 रखें, यानी कि इसके सेंटर पे, देखिए x कम होकर के 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। और x की वैल्यू को इन्फिनिटी रखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप x को कम करोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और x को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी कि रिड्यूस होगा। अगर दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, देन सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करते हैं, और फिर हम लोग को पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे रिपीट करना है टू कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं लिखूंगा dE अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो dE अपॉन dx को जब मैं इक्वल करूंगा 0 के, यानी कि ये इक्वेशन, तो मुझे मिलेगा के क्यू, पहले x का करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस फिर के क्यू एक्स, इसका करूंगा तो ये आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो 1/2 बराबर 0। देखिए के क्यू तो जाएगा 0 में, पावर माइनस 1/2, अच्छा 1 आएगा ना, 5/2 आ जाएगा, 5/2। देखिए 3/2 नीचे था तो माइनस का 3/2 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5, माइनस का 1/2, तो क्या करो माइनस 1/2। तो के क्यू 0 में चल जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस एक्स अपॉन 2/3
सॉरी, 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो x इक्वल्स टू आर अपॉन रूट 2 पर, x इक्वल्स टू आर अपॉन रूट 2 पर e जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम, ये डिस्टेंस आएगा। r इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पर e मैक्सिमम आएगा। यानी कि अगर ये रिंग है तो इससे अगर हम इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, और इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा और कम होगा। देखिए इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, तो इसलिए मैंने अगर इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको नीचे लेना पड़ेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों ही तरफ जब ये मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, x इक्वल्स टू आर अपॉन रूट 2 पर, x इक्वल्स टू आर अपॉन रूट 2 पर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, चार्ज्ड रिंग। तो इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और जो सेंटर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 0। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसी भी चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, वो रहती है 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चार्ज्ड रिंग है, इसके पास में ही आपने x डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया Q, मास m है, इसके ऊपर टोटल चार्ज है कैपिटल Q मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये चार्ज इससे रिपेल होगा, दूर जाएगा, ठीक है, साथ दूर जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर मैं प्लस की जगह माइनस चार्ज रख दूं, तो ये चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा। हाँ भैया, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से होगा क्या कि चार्ज इस रिंग की तरफ मूव होना स्टार्ट करेगा। इमेजिन कर दिए यहां पर ऐसे इमेजिन कीजिए, ये चार्ज रिंग है, ये इसका सेंटर है, ये चार्ज पार्टिकल था। जब ये आगे आएगा तो सेंटर पे इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक। बट क्योंकि यहाँ से कुछ x डिस्टेंस से चलता हुआ आ रहा है, इसने एक काइनेटिक एनर्जी अपनी सिक्योर कर ली है, कुछ गेन कर लिया काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को तो 0 नहीं कर सकते सेंटर पे अचानक से, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं। बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ये आगे निकल जाएगा, आगे जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा रिंग बोलेगी अरे रुक, तो नेगेटिव चार्ज है और मैं हूँ पॉजिटिवली चार्ज, वापिस आ। तो ये चार्ज पार्टिकल फिर आएगा, पर फिर भी यहाँ पर रुकेगा नहीं, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी आगे निकलेगा। फिर रिंग बोलेगा रुक, तो वापस आएगा, और इस तरह से ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक। चार्ज रिंग के आगे पीछे टू एंड फ्रो। क्वेश्चन ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए कंडीशन ये माननी पड़ेगी हमें कि जो R है वो बहुत बड़ा है X से, ठीक। तो फोर्स जो आएगा वो आएगा Q इंटू ई, Q की जगह Q, E कितना होगा, ये होगा KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्योंकि R बहुत बड़ा है X से, इसलिए हम इस X को नेगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप 1 प्लस 0.001 करेंगे तो इस 1 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1 मल्टीप्लाई 0.001 है तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको रखना पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो जगह x है, नीचे भी x है, ऊपर भी x है। नीचे वाले x को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस x को नेगलेक्ट नहीं कर सकते।
तो मैं लिखूंगा के क्यू क्यू अपॉन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो r पावर 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x, ये f होगा। ठीक है, अब अगर ये फोर्स आ गया है, बाकी काम आप खुद कर सकते हो। F इज टू माइनस के एक्स, ये माइनस ही होगा क्योंकि माइनस का क्यू है। अगर ये इक्वेशन आ रही है मतलब ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। थोड़े टाइम पहले लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा वीडियो में, तो हमने लाइन चार्ट के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा था और उसको वर्टिकली हमने ऑसिलेट कराया था अंडर mg एंड qe। सेम चीज यहाँ पर हमने mg को नेगलेक्ट किया है, सिर्फ हमने qe को लिया है ऑसिलेट करवाना। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। के क्यू क्यू हम अपॉन आर क्यू। ठीक है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, और इस k की वैल्यू को ऐसे कैसे रख देंगे और हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m r क्यू अपॉन k क्यू क्यू, k क्यू। तो इस तरह से हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इस तरह से बनाएं कि हमारे पास एक रिंग इस तरह से रखी है और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है Q, मास है m। अब देखिए यहाँ पे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, सेम कंसेप्ट है, mg इक्वल्स टू qe और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने लाइन चार्ज के लिए गया था वैसे का वैसे कंसेप्ट करके हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक चीज समझने की, क्वेश्चन ये नहीं है टाइम पीरियड कितना, क्वेश्चन ये है कि हम इसे कहाँ रखें कि ये बैलेंस हो जाए। मतलब जो mg फोर्स है, mg फोर्स को कहाँ रखें कि ये बैलेंस हो जाए। x बताना है, बाकी सब चीजें सेम है। रिंग की रेडियस है r, चार्ज है q और कैपिटल Q है ना, मैं लिख देता हूँ। रेडियस है स्मॉल r, चार्ज है कैपिटल Q। ये डिस्टेंस कितना होगा कि चार्ज पार्टिकल बैलेंस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ सकती है। आप बोलोगे दो वैल्यूज क्यों? चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ पे, फिर आपको समझ आएगा। देखिए बैलेंस कंडीशन की अगर हम बात करें तो बैलेंस कंडीशन के लिए mg को बैलेंस करेगा QE ऊपर की तरफ। ये प्लस चार्ज है, इसके पास भी प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तो mg बराबर QE हो जाएगा। मैं वापस से फॉर्मूला लिख देता हूँ, Q के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर mg। ठीक, अब x की दो वैल्यूज क्यों आ रही है वो समझते हैं। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर ग्राफ बनाया था, ये रिंग थी और रिंग के नीचे ग्राफ कुछ ऐसा था। ये पहले फोर्स जो था, फोर्स और x का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और x का जो ग्राफ था वो ऐसा था। अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं, ये और ये, x1 और x2, जहाँ पे कि फोर्स इक्वल है। x की दो वैल्यूज के लिए फोर्स क्या है? इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। यहाँ पर जितना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है। जब दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो सोचिए सेम वैल्यू के लिए x जो है अलग अलग आ रहा है, तो x की दो वैल्यूज पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, x1 पर और x2 पर। मान लेते हैं कि एक वैल्यू है x1 और मान लो एक वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की x2, x1 और x2। बट एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि x1 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आप इस वैल्यू से थोड़ा सा इसको पुश करोगे ऊपर
ऊपर पुश करने पर देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पुश करेंगे तो ई की वैल्यू बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल बी मोर देन एम जी। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर अट्रैक्ट होगा, ऊपर की तरफ पुश कर दिया जाएगा इसको रिंग के द्वारा। कब तक? जब तक वो अपनी दूसरी बैलेंस सिचुएशन पर, बैलेंस कंडीशन पर नहीं पहुंचता, विच इज एट x2। अब ये x2 पर आ गया है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अनस्टेबल था, यहाँ पर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसका रीजन क्या है? देखिए अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा पुश करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ तो mg ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और अगर mg ज्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वापस से पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है x2 और x1 है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर क्वेश्चन आसान बनाना होगा तो आपको वैल्यूज दे देगा कि कहाँ पर x बता दीजिए, टाइम पीरियड पूछ सकता है, या उसके अलावा पूछेगा x बता दीजिए जहां पर आपका इक्विलिब्रियम। लेकिन वो दो वैल्यूज दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कहां पर स्टेबल होगा और कहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो x की जो वैल्यू कम है वहां पर होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और x की जो वैल्यू ज्यादा है वहां होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप में डाउट है किसी को कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप जाकर के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर में इस चीज़ को देख सकते हो, वहाँ पे हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है इस तरह से। इस रिंग के पास सेंटर से होते हुए एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अभी सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पर चार्ज मान लेते क्यों है, इसके पास चार्ज है मान लीजिए स्मॉल क्यू। बताना नहीं ये है हमें कि इस रॉड पर ये जो रिंग है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये रिंग रॉड पर फोर्स अप्लाई करेगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, यहाँ कुछ चार्ज होगा, यहाँ कुछ चार्ज होगा, यहाँ सब जगह चार्ज होगा, सभी चार्जेस की वजह से हम एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। उस सेगमेंट पर लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। बट वो अप्रोच थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इंस्टेड हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि हमें पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में वो होगा के क्यू के लैम्डा अपॉन आर। ये डिस्टेंस आर है, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर के लैम्डा अपॉन आर है तो फोर्स कितना हो जाएगा इस चार्ज रिंग पर, ये जो चार्ज से बनी हुई रिंग है इस पर, वो हो जाएगा Q इंटू ई, सॉरी कैपिटल Q इंटू ई। तो के लैम्डा Q अपॉन आर, ये हो जाएगा फोर्स, के लैम्डा Q अपॉन आर। तो ये फोर्स, ये है फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन रिंग या चार्ज्ड रिंग, या फिर उतना ही है जितना कि रिंग ने किस पर लगाया है, लाइन चार्ज पर। तो फोर्स अगर हम इस रिंग की वजह से इस पर निकालेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इंस्टेड हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इस रिंग पर फोर्स निकालेंगे, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो अप्रोच थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है
कि एक छोटा सा सेगमेंट है। अभी तक हमने कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अभी हम एक छोटे से सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान लीजिए एक छोटा सेगमेंट है जिसकी रेडियस है r, ये एंगल सबटेंड करता है थीटा, सेंटर पे, इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है थीटा और रेडियस है r। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हमने इसको चार्ज दे दिया q, ठीक है ना, और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, मतलब q अपॉन टोटल लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी r इंटू थीटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करेंगे, एक छोटा सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एंगल अल्फा पे डी अल्फा। तो इस सेगमेंट की जो लेंथ आएगी वो आएगी आर डी अल्फा। तो इस सेगमेंट पे जो चार्ज आएगा वो आएगा लैम्डा आर डी अल्फा और इस सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई वो आ जाएगा के डी क्यू लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा के लैम्डा डी अल्फा अपॉन आर, के लैम्डा डी अल्फा अपॉन आर, ठीक है के लैम्डा डी अल्फा अपॉन आर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उससे पहले ही समझते हैं, ये एंगल अल्फा है, देखिए ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई कॉस अल्फा, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा डी ई साइन अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ई परपेंडिकुलर डी ई साइन अल्फा, एक आ जाएगा ई पैरेलल डी ई कॉस अल्फा, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से थीटा, 0 से थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ई परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास डी की वैल्यू है अपने पास के लैम्डा अपॉन आर, कॉस साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस, तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, साइन का इंटीग्रेशन तो 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर मैं इसको निकालूंगा ई पैरेलल तो आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन, तो सीधे साइन 0 तो हो जाएगा 0, तो साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ये पैरेलल कंपोनेंट आ गया। ई नेट कितना होता है, ई नेट होता है अंडररूट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। तो देखिए जब मैं इसका अंडररूट में रखूंगा तो के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो के लैम्डा अपॉन आर बाहर आ जाएगा अंडररूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर अंडररूट ऑफ, देखिए इसको ओपन करूंगा तो आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये हो जाएगा 1 1 और 1 2, तो E इज इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, के लेमडा अपॉन आर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो 2 2 ज़ार 4, 2 साइन थीटा बाई 2, तो आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। अभी बताया था कैसे आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 को मैंने लिख दिया, माइनस कॉस होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल और साइन बचेगा, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये इसको मैं कह सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास एक छोटे सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आ गई है सेंटर पे, नेट इंटेंसिटी। और अगर कंपोनेंट्स निकालने होंगे तो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एक छोटे से सेगमेंट की वजह से। आगे